ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मीरब को नौकरानी से पता चलता है कि मुर्तसिम फिश नहीं खाता तो वो मुर्तसिम के लिए फिश बनाएगी और फिर मुर्तसिम से इस तरह से बिहेव करेगी जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसे भी मुर्तसिम से मोहब्बत होने लगी है और उसी मोहब्बत के तहत मीरब ने मुर्तसिम के लिए खाना बनाया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होंगे तो मीरब इस तरह से शो करेगी जैसे उसने मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसके लिए खाना बनाया है। तो यहाँ पर माँ बेगम मुर्तसिम से कहेंगी कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम फिश नहीं खा सकते, बचपन में भी जब तुम फिश खाते थे तो तुम्हारी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती थी, इसलिए तुम्हें फिश नहीं खानी चाहिए। बट यहाँ पर मुर्तसिम जो है वो इस वजह से कि कहीं मीरब को बुरा ना लग जाए और उसने जो इतनी मोहब्बत से खाना बनाया है उसको बुरा ना लगे, इस वजह से मुर्तसिम यहाँ पर खाना खाएगा। फौरी तौर पर तो मुर्तसिम को कुछ नहीं होगा, बट रात को जब सब लोग सोए होंगे तो मुर्तसिम की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगेगी और यहाँ पर मीरब की आंख भी खुल जाएगी। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये है कि मुर्तसिम को जो है पहले से ही पता लग गया था कि मीरब जो है वो नाटक कर रही है और जानबूझकर उसे फिश खिलाकर उसकी तबीयत जो है ख़राब करना चाहती है, इसलिए मुर्तसिम जो है वो नाटक कर रहा है और उसे हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मीरब जो है वो घबरा कर, यानी जब उसे पता चलेगा कि मुर्तसिम की तबीयत ख़राब हो चुकी है तो वो घबरा कर जो है मतलब परेशान दिखाई देगी और अपनी मोहब्बत का इजहार भी हो सकता है कि वो करे और परेशान दिखाई देगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुर्तसिम उठकर हंसने लगेगा और वो कहेगा कि मुझे मालूम था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो ये है कि जो मुर्तसिम है उसकी तबीयत वाकई में ही जो है फिश खाकर ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मुर्तसिम की तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लगेगी और वो बेहोश होने लगेगा। तो यहाँ पर मीरब जो है वो घबरा कर परेशान हो जाएगी और उसे लगेगा कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में मीरब जो है वो परेशान हो जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। इसके बाद वो भागती हुई बाहर जाएगी और माँ बेगम को बुलाकर लाएगी। माँ बेगम अपने बेटे की हालत देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और मीरब को डांटेगी। वो कहेगी कि मैंने तुम्हें रोका था कि मुर्तसिम जो है वो फिश नहीं खा सकता, लेकिन तुमने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए मुर्तसिम को फिश खिलाई और उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की जो बातें हैं वो माँ बेगम करेगी। खैर दोनों ही सिचुएशंस में जो मीरब है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और देख के ऐसा लग रहा है कि उसे भी थोड़ी थोड़ी मोहब्बत जो है वो मुर्तसिम से होने लगी है। बट यहाँ पर वो खुलकर अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुर्तसिम से इंतकाम लेना चाहती है और ख़ास तौर पर वो माँ बेगम से इंतकाम लेना चाहती है, उसे परेशान करना चाहती है और उसके ख़ानदान की जो इज्जत है उसे ख़त्म करना चाहती है। या फिर यूं कहें कि माँ बेगम का जो गरूर है, जो झूठी अना है, उसको तोड़ना चाहती है मीरब। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर होने वाली है वो ये कि माँ बेगम जो अपनी ख़ानदानी गद्दी है जिस पर वो बैठकर लोगों के मसाइल हल करती हैं, वो गद्दी भी अब यहाँ पर मीरब के हवाले करने वाली हैं। तो यहाँ पर मीरब बोलेगी कि मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आई थी, मतलब मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर माँ बेगम बोलेगी कि नहीं, तुम अब अगर यहाँ आ गई हो तो ये तुम्हारा हक बनता है और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीरब जाएगी मुर्तसिम के पास, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब मुर्तसिम ने किया है और मुर्तसिम ने ही माँ बेगम से कहा है कि ये गद्दी मेरे हवाले करें। वैसे ये बात हकीकत भी है, क्योंकि पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर मुर्तसिम ने माँ बेगम से कहा था कि आप अपनी गद्दी जो है जो मीरब के हवाले कर दें। तो यहाँ पर मीरब जो है मुर्तसिम से पूछेगी कि क्या ये सब तुमने किया है, क्या तुमने माँ बेगम से कहा है ये सब करने को। तो मुर्तसिम यहाँ पर इकरार तो नहीं करेगा, लेकिन वो उससे अपनी मोहब्बत का इकरार ज़रूर करेगा। और यहाँ पर हर एपिसोड में ही हमें 2-3 सीन्स ऐसे देखने को ज़रूर मिलते हैं जो यहाँ पर मुर्तसिम की मोहब्बत को साफ साफ जाहिर करते हैं और देखने में ये सीन्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं और इन्हीं सीन्स की वजह से ही ये ड्रामा अब तक का सबसे बेस्ट ड्रामा जो है वो बन चुका है। दूसरी तरफ हया को जब पता चलेगा कि गद्दी जो है वो मीरब के हवाले कर दी गई है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर दुख होगा। उसे ऐसा लगेगा कि गद्दी पर और मुर्तसिम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था, मुर्तसिम को मुझसे शादी करनी चाहिए थी और ये गद्दी भी मेरी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वो जाएगी मीरब के पास और उससे कहेगी कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी मेरा होने वाला है। तो यहाँ पर मीरब जवाब देगी कि तैयारी कर लो, और ये सब कुछ अगर तुम हासिल करना चाहती हो तो कर लो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और मैं तो खुशी खुशी ये सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो इस तरह की जो है ड्रामा सीरियल तेरे बिन की स्टोरी होने वाली है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ड्रामा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।